एक अत्यंत महत्वपूर्ण घोषणा है जिसके लिए मैंने आप सबको यहां बुलाया है। मैं एक आचार संहिता की रचना करने जा रहा हूं जो दक्ष संहिता के नाम से जानी जाएगी। उच्च जीवन के निर्वाह हेतु इसमें बताए गए नियम सभी का मार्गदर्शन करेंगे और इस संहिता से यह भी स्पष्ट हो जाएगा, इस सभ्यता में यदि किसी की पूजा होगी केवल उनकी जो इस सृष्टि की रचना करते हैं, जो इसका संरक्षण करते हैं। भगवान विष्णु, ब्रह्मा और इसके अतिरिक्त और कोई नहीं। उसके पश्चात किसी के मन में यह संदेह नहीं रहेगा कि एक सभ्य समाज में उस असभ्य और विनाशकारी शिव का पूजा योग्य कोई स्थान नहीं रहेगा। मैंने जो तुम्हें शिक्षा दी, जो संस्कार सौंपे हैं, उसका तुम तिरस्कार करो, ये संभव नहीं है। निसंदेह तुम्हें किसी ने भ्रमित किया है। कौन है वो सती? कौन है जिसने तुम्हारे मन में ऐसे दूषित विचार भर दिए हैं कि तुम अपने तात के साथ विश्वासघात कर बैठी हो? बोलो। आज प्रजापति ने कैसे स्मरण किया? मेरी इच्छा थी कि मेरी प्रजा और मेरी पुत्री भी देखे कि आप हैं कौन। आपकी ये प्रजा ये मानती है कि आपको प्रसन्न करना बहुत सरल है, क्योंकि ना तो आपके लिए कोई नियम अनिवार्य है और ना ही आपकी आराधना में कोई विधि विधान का महत्व है। इसलिए वो आपको भोलेनाथ बुलाते हैं। मूर्ख नहीं जानते हैं कि शिव की वास्तविकता तो इसके विपरीत है। मेरे पिता ब्रह्मा को सत्कार, स्थान और उत्सवों से विहीन करने से लेकर आज इस उपयुक्त समय पर इस मंदिर में पधारने तक आपकी हर चाल सुनियोजित है। उसमें षड्यंत्र की गंध आती है। आप अपनी मर्यादा भूल रहे हैं दक्ष प्रजापति। भूल रहे हैं कि आप जिनसे ऐसे कुवाक्य कह रहे हैं वो स्वयं महादेव हैं और आप एक साधारण नहीं। ब्रह्मा का पुत्र हूं मैं, ब्रह्मा का। यदि ब्रह्मा ने इस संसार की रचना की है तो मैं हूं उसका संचालक। मैंने ही इस भूमि को उपजाऊ बनाया है, व्यवस्थित किया है, जीवन निर्वाह योग्य बनाया है। यदि मैं इस प्रजा को नियमबद्ध नहीं करता तो कौन पूछता इन ब्राह्मण और ऋषियों को? मैं ही हूं जिसने यज्ञ संस्कृति से सारे संसार का उद्धार किया है। साधारण नहीं हूं मैं। क्षमा तो मैंने अपनी पुत्री को भी नहीं किया। जबकि उसका दोष केवल इतना था कि उसने अपने पिता के मान को बचाने के प्रयास में भ्रमित हो गई थी। किंतु शिल्पकार ने मेरी पुत्री को मेरे विरुद्ध भ्रमित करके घोर अपराध किया है।
और जिसके लिए उसे कठोर से कठोर दंड पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए इस अपराध का बोझ तुम सबको उठाना पड़ेगा। इस दंड में तुम सबको भागीदार बनना पड़ेगा। मैं प्रजापति दक्ष ये घोषणा करता हूं कि मेरे इस सभ्य समाज में इन लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। मैं इसी क्षण इस समुदाय के लोगों को अपनी सभ्यता से बहिष्कृत करता हूं। यदि किसी ने भी इनकी सहायता की या इनके प्रति सहानुभूति दिखाई तो वो मेरे दंड का अधिकारी होगा। ये शिव भक्त है जो कहीं भी और कभी भी बिना निमंत्रण के पहुंच जाते हैं, और वैसे भी इनके पास कोई विकल्प कहां। इन्हें कोई आमंत्रित करता भी तो नहीं। जब किसी असहाय के साथ अत्याचार हो रहा हो तो हम निमंत्रण की राह नहीं देखते, पहुंच जाते हैं, उसकी सहायता कर रहे हैं। आपको दोष नहीं देखेगा दजीची, क्योंकि बात शिष्टाचार की है और शिष्टाचार का अर्थ आपको और आपके मत को मानने वालों को नहीं पता। अराजकता को पूजने वाले भला न्याय और अन्याय की परिभाषा क्या समझेंगे। मेरे न्याय में भेदभाव नहीं है और ना ही कोई पक्षपात है। नियमों को तोड़ने का दंड इनसे पहले मैं अपनी पुत्री सती को दे चुका हूं। मेरी प्रजा तब तक है जब तक वो मेरे नियमों का पालन करती है। जो नहीं कर सकता है उसके लिए यहां कोई स्थान नहीं है। कोई है जो प्रजापति की उपलब्धियों और उसकी नीतियों से असंतुष्ट है? पर आज समय आ गया है जब तुम्हारा यह जानना आवश्यक है कि कौन है ये शिव। शमशान में निवास करता है, नशे का भोगी, भूतों असुरों अघोरियों के बीच उठने बैठने वाला। ऐसे प्राणी को भला कोई भगवान कैसे मान सकता है? तो ये भी स्पष्ट कर दीजिए कि अघोरियों के वही शिव आपके विष्णु को इतने प्रिय क्यों हैं कि उनके बिना विष्णु ये मूर्ति स्थापना स्वीकार ही नहीं कर रहे थे। आप नारायण यज्ञ की शक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं ददीची। जब आवश्यकता श्रद्धा की हो, शक्ति की अपेक्षा व्यर्थ है।